मगर अब भी अल्लाह पर भरोसा किए हुए। यूनुस के सामने सब्जियों और फलों के ऊंचे ऊंचे ढेर सजे हुए थे। कहीं हरी हरी सब्जियां ताजगी की खुशबू बिखेर रही थीं, कहीं पके हुए फलों की मिठास फिजा में घुली हुई थी, और जरा फासले पर तंदूरों से निकलती ताजा पकी रोटियों की खुशबू ऐसे महसूस हो रही थी जैसे जानबूझकर भूखे दिल को आजमा रही हो। मगर इन सब नेमतों के बीच यूनुस खड़ा था, खाली हाथ, खाली जेब और खाली पेट। उसके पेट में वाकई चूहे कूद रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था और कमजोरी उसके कदमों में उतरती जा रही थी। एक रोटी खरीदने की भी इस्तिताअत न थी, और यही एहसास उसके दिल पर किसी बोझ की तरह रखा हुआ था। वो अपने दुखों में इस कदर गुम था कि आसपास की आवाजें भी मध्यम लग रही थीं, जब अचानक एक अजीब सी चीख ने उसके दिल के तार हिला दिए। ये मदद की पुकार थी, मगर किसी इंसान की नहीं। ये एक बेजुबान बेबस मखलूका की फरियाद थी, जो लफ्जों के बगैर भी दिल तक उतरती चली जा रही थी। यूनुस चौंक कर उस आवाज की सिमत मुड़ा। जो मंजर उसकी नजरों के सामने आया, उसने उसके पहले से टूटे हुए दिल को और भी रेजा रेजा कर दिया। वहां एक मोटा ताजा संग दिल ताजिर खड़ा था। उसके हाथ में एक मोटी सी लाठी थी, जो वो पूरी बेरहमी से एक छोटी सी सफेद बकरी पर बरसा रहा था। वो बकरी इस कदर कमजोर थी कि उसकी हड्डियां जैसे जिल्द के नीचे से झांक रही हों। उसके जिस्म में सख्त न थी, पांव लड़खड़ा रहे थे और आंखों से बहते आंसू ऐसे लग रहे थे जैसे कोई मासूम बच्चा दर्द से बिलख रहा हो। ताजिर की आवाज गुस्से और नफरत से भरी हुई थी। वो चीख चीख कर कह रहा था, निकम्मी, बीमार, न दूध देती है न कोई फायदा। चल कसाई के पास ले जाता हूं, कम अज कम खाल ही बिक जाएगी। बस तेरी खाल के पैसे मिल जाएं, बाकी सब जाए हैं। ये अल्फज यूनुस के कानों में हथौड़े बनकर लगे। उसने बकरी की आंखों में झांका तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो अपना ही अक्स देख रहा हो। दोनों बेबस थे, दोनों भूखे थे, दोनों को उनकी कमजोरी की सजा दी जा रही थी। जैसे यूनुस को उसके घर से निकाला गया था, वैसे ही उस बकरी को जिंदगी से निकालने की तैयारी हो रही थी। उसी लम्हे यूनुस अपनी भूख, अपनी सर्दी, अपनी जिल्लत सब कुछ भूल गया। बीवी के तल्ख अल्फाज, बंद होता हुआ दरवाजा, अंधेरी गली, सब यादें धुंधला गईं। उसके दिल में बस एक ही एहसास उभर आया, रहम, और एक ही ख्याल गूंजने लगा, किसी तरह उस बेकसूर जान को बचाना है। भारी कदमों से वो आगे बढ़ा। उसके जिस्म में कमजोरी थी, मगर आंखों में अज़म की एक चमक जाग उठी थी। जेब में एक पैसा भी नहीं था, लेकिन दिल में हौसला पहाड़ की तरह खड़ा हो गया था। वो सीधा जालिम ताजिर के सामने जाके खड़ा हो गया और कांपते हुए हाथ से इशारा किया कि मारना बंद करो। ताजिर ने उसे सर से पांव तक देखा, फिर हिकारत भरी हंसी हंस पड़ा। उसके कहकहे के साथ ही मंडी में खड़े लोग भी हंसने लगे। कोई तंजिया नजर डाल रहा था, कोई सर हिला रहा था। सबके लिए ये एक तमाशा था। ताजिर के दिल में यही ख्याल था कि ये गरीब हम्माल शायद पागल हो गया है, खुद के पास खाने को नहीं और उसे बीमार बकरी की फिक्र पड़ी है। उसी हंसी के शोर में यूनुस की भारी मगर साफ आवाज उभरी, सेठ जी, मैं ये बकरी खरीद लूंगा। ये सुनते ही हंसी और तेज हो गई। किसी ने कहा, ये मुफलिस क्या खरीदेगा। किसी ने मजाका उड़ाया, इसे तो खुद रोटी के पैसे नहीं। मगर ताजिर ने जब यूनुस की आंखों में झांका तो उसे वहां कोई मजाक नजर न आया। उसे सिर्फ लगन, दर्द और रहम दिखाई दिया। लालच उसके दिल में जागा। उसने सोचा कि क्यों ना इस मौके से फायदा उठाया जाए और इस गरीब को मजीद नीचा दिखाया जाए। उसने जानबूझकर एक बहुत भारी कीमत मांग ली, ऐसी कीमत जो 3 दिन की मुसलसल मेहनत के बराबर थी। ये बकरी की कीमत नहीं थी, बल्कि यूनुस के हौसले को तोड़ने की एक साजिश थी। लेकिन यूनुस के दिल में उस लम्हे एक अजीब सी ताकत उतर चुकी थी। उसने एक लम्हा भी पसो पेश न किया। ठीक है सेठ जी, मुझे सूरज ढलने तक की मोहलत दे दीजिए। मैं पैसे लेके आता हूं और ये बकरी खरीद लूंगा, इससे पहले कि आप कसाई को बुलाएं। ताजिर ने जोरदार कहकहा लगाया, जा बेवकूफ, अगर सूरज डूबने से पहले पैसे ले आया तो बकरी तेरी, वरना कसाई इसे ज़िब्ह कर देगा। ये चैलेंज यूनुस के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन गया। यूनुस ने अपनी दुबली पतली बाहें चढ़ाईं और पूरी मंडी में काम की तलाश में दौड़ पड़ा। उसकी हालत किसी ऐसे बाप जैसी थी जो अपनी औलाद को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार हो। उसने हर मुश्किल काम कबूल किया। आटे की भारी बोरियां अपनी कमर पर लादी, हालांकि उसकी कमर जैसे 2 हिस्सों में टूटने को थी। फलों के भारी संदूक तपती धूप में
सर पर